सारे हिंदू भाइयों से मेरी कहन है, हमको 40 साल फरसा धारण किए हो गई, आज तलक हारे नहीं है, हरा के आए हम जी। सदा हरा के आए, क्योंकि सत्य का साथ। पूरे विश्व पर राज्य था अर्जुन का, पूरे विश्व पर राज्य था राम जी का, पूरे विश्व पर राज्य था कन्हैया का। ये सनातन है, सनातन था, सनातन रहे। नहीं डरी गौ माता के लिए, एक बार काल अवसर लड़ई, और हम क्षत्रिय मृगावध करई, तुमसे ही खल में रखो जत पर। भाई प्रभु चले गए लेकिन रामायण में तो है जी जी जी, कृष्ण चले गए लेकिन गीता में तो है। तो उनके उपदेशों को धारण माता की रक्षा करने के लिए प्रभु की पैड़ा से ही हम आए। बहुत सुंदर, अपना कुछ भी नहीं है, मेरे दुलारे कन्हैया का और राम का है जी जी जी। और एक दिन पूरे विश्व में मेरे ठाकुर जी का ही राज्य होगा। बहुत सुंदर, थोड़े दिन का है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे ये जय हो। बहुत दोस्तों, ब्रजमंडल में लोग कन्हैया की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, कभी गोवर्धन के रूप में, कभी बिहारी जी के रूप में, अनेक रूपों में कन्हैया को की भक्ति करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहा हूं जिनको कन्हैया ने भजा, यानी जिनको ठाकुर जी ने भक्ति की, जिनकी उनकी भक्ति करते हैं, यानी गौ माता की भक्ति करते हैं, गोपालक हैं, और साक्षात ऐसे लगता है कि जैसे परशुराम के स्वरूप हैं। हाथ में जब फरसा आ जाता है और कहीं पर भी गौ माता पर अत्याचार होता है, कहीं पर भी गौ माता सताई जाती हैं, तो फिर महाराज जी का ये फरसा चल पड़ता है। उनका कहना है कि धरती पर हमारी गौ माताएं हैं जिन्हें साक्षात ठाकुर जी ने पाला, जिन्हें साक्षात ठाकुर जी गोचारण के लिए ले जाते थे। अगर उन पे कहीं पर भी अत्याचार हुआ तो अपने प्राण दे देंगे, लेकिन गौ माता पर कहीं पर भी अत्याचार नहीं होने देंगे। तो पूज्य चंद्रशेखर दास महाराज जी का नाम है, और साथ में उन्हें कहते हैं फरसा वाले बाबा जी। पूरे ब्रज मंडल में जाने जाते हैं। कैसे शुरुआत की गौ माता की सेवा के लिए, कैसे इतना बड़ा संकल्प लिया, और ये जो पीछे इनकी सेना तैयार है, ये सेना कैसे तैयार हुई, उन सब के बारे में महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जी। और मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी, जो गहराई खोज के ले आता है जी। वास्तविकता यह है कि चैनल सबरे जो बने थे वो किसी भी धर्म के बने हो, केवल धर्म रक्षा के लिए बने थे जी। कुछ प्रभाव गया कि पाश्चात्य संस्कृति इन्होंने ओढ़ ली और गौ माता के समर्थन में वो चैनल नहीं आए। हम उन चैनलों को, वो उनकी इच्छा है, वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं उनका मैटर है। लेकिन जो एक आपका जो चैनल है, इस बेचारे ने ब्रज का तरस समझा, क्योंकि जगत जननी अगर कोई भी है कन्हैया की तो मेरी गौ माता है जी। बहुत सुंदर। शुरुआत में जब हम ब्रज में आए थे जी, तो हमको नहीं पता था जी। राम जी की नगरी से राम जी ने मुझे ब्रज में भेजा, तो मैं कुछ अखंड रामायण का पाठ चला रहा था। उस समय कुछ तस्कर गाय लेके जा रहे थे। कै साल पहले की बात? ये करीब हो गई 35 साल पुरानी बात है जी। हमने जब ब्रजवासियों के भाषा में सुना तो मैंने कायर नहीं हूँ, बिल्कुल कायर नहीं हूँ, और राक्षसों के लिए तो मैं काल हूँ। उसी समय महाराज जी महारानी मैंने विसर्जन की और फरसा धारण किया। और आइए, मुकाबले में जैसे भी करना हो, हम लोग कोई अनर्थ नहीं करते हैं, प्रभु जानते हैं मेरी। हम शांति प्रिय से चाहते थे कि ये मान जाएं, लेकिन मुकाबला कई बार हुए, इन्होंने हम पर फायर किए, कई बार हम पर अटैक करते हैं, और हमारे पास प्रशासन का भी सहयोग रहता है जी। ऐसे नहीं, प्रशासन सहयोग करता है, क्यों कि जहाँ सत्य होगा वहाँ प्रशासन जाता है। ये लोगों ने जो घात किया है नूह में किया है बच्चों के ऊपर, इनकी कायरता संसार देख रहा है कि इन्होंने कायरता से किया, इन्होंने सामने मुकाबला नहीं किया, वो किया। सारे हिंदू भाइयों से मेरी कहन है, हमको 40 साल फरसा धारण किए हो गई, आज तलक हारे नहीं है, हरा के आए हम सदा हरा के आए, क्योंकि सत्य का साथ दे रहा हूं मैं। दूसरी, उन माता बहनों से भी हमारी है कि चाहे वो 1 किलो दूध दे रही है या 2 किलो दे रही है, माँ को घर पे रखो जी। हम लोग सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, और जब तक एक एक गाय घरों में नहीं रुकेगी हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी जी। दूसरी, उन तस्करों को चैलेंज है, घात करना भूल जाइए। पूरे विश्व पर राज्य था अर्जुन का, पूरे विश्व पर राज्य था राम जी का, पूरे विश्व पर राज्य था कन्हैया का। ये सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा।
सनातन की सदैव विजय रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी पत्रकार महोदय, मेरा नंबर रखिए। जी। मेरे पास 400 गाय हैं जी 400 गाय हमारी मस्त रहती हैं, बिल्कुल बढ़िया हम पालन करते हैं गायों का। जो भी भगत हो आपके माध्यम से वो सिर्फ वहाँ पर खर्च होकर पहुँचाए, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। ये हमारा कार्य है जी। रात दिन का। राम जी की नगरी से आए तो धनुष बाण लेकर आना चाहिए था, फरसा लेकर राम जी पे तलवार भी तो थी। जी जी तो तलवार है ना, तलवार भी साथ 250-300 बच्चे हैं जी। एक बच्चा नहीं है, जी। 250-300 बच्चा है, तैनात है सेना हमारी। और प्रशासन या कोई एक्शन ले, हम दंगा कराने वाले नहीं है, हम केवल मुकाबला करते हैं। जी। केवल मुकाबला उनके लिए रखना पड़ रहा है मेरे को। जी। और जो उनका धर्म फल है हमें कोई मतलब नहीं। अगर मेरे धर्म पे आँच आएगी युद्ध होगा युद्ध। जी इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ, रात बिरात आपको भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा और गौ माता को बचाने के लिए कई बार जान का भी खतरा। हजारों बार जी प्रशासन को भी पता है जी। और प्रशासन का सहयोग है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। प्रशासन जहाँ भी जाता है साथ जाता है। साथ। हमारे सर्किल हो, एसएसपी साहब की चौकी वॉकिंग हमारा साथ देती है प्रशासन। मैं गलत नहीं करता हूँ जी और न करने दूंगा जी। तो इसलिए प्रशासन साथ है। कई बार आक्रमण हुए जी। जैसे विधर्मियों के लिए आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को क्यों नहीं जगाते कि गौ माता का संरक्षण करें, खुद पालें। जब माँ ने दूध दिया तो माँ हुई, और जब माँ ने दूध देना बंद कर दिया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। हाँ। तो खेतों में खलियानों में भेजने वाले, छोड़ने वाले हम ही आप लोग हैं। तो समाज को क्यों नहीं जागरूक करते हैं कि समाज जो है माने और गौ माता का संरक्षण करे और माँ की तरह उसका पूजन करे। देखिए जी, केवल गौ माता के पेट में डाल दो, नाली का पानी पी रही है, सड़े फल खा रही है, कोई भाला मार रहा है, कोई तेजाब डाल रहा है, ये क्रूरता। इसलिए मैंने कहा है कि नारे लगाने से, फैशन बनाने से नहीं काम। मैं फील्ड पर रहता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता, पूरी रात फील्ड पर रहता हूँ। 6 बजे गौशाला जाता हूँ, फिर गौशाला संभालता हूँ। मेरी गाय देख लो, एक से एक मोटी है। कोई एनजीओ नहीं है मेरा, मैं कोई 30 रुपया गाय नहीं ली, मांग करके मेरी 400 का बहाल है। कोई भी भगत देख सकता है, गौ को कष्ट नहीं। लेकिन प्रार्थना अपने पत्रकार महोदय के जरिए से मैं कहता हूँ कि भाई यही लास्ट विकल्प है जी गौ बचाने का जी। घर पर रखिए, दूध अमृत है, घी अमृत है, गोबर अमृत है, पेशाब अमृत है। वो दूध ना दे तब भी पूजनीय है, उतना पैदा कर लेती है जी। फिर भी समाज नहीं मान रहा है, फिर भी गौ माताओं को छोड़ देते हैं और उनके महत्व को, जैसा आप बता रहे हैं, उस महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा है प्रभु जी, हम लोग निकल पड़े हैं जी, और आज आपका भी आदेश प्राप्त हो गया है जी। हम निकल पड़े हैं, यही विकल्प है और इसी विकल्प को चुनेंगे हम जी जी। हाँ, ये विकल्प जब रहेगा तो गौ माता सड़क पे नहीं रही। एक्सीडेंट भी होते हैं, सड़कों पे इधर उधर चली जाती हैं, तस्करों को मौका मिलता है। तो ये बात सही है, इसको हम अपनी जनता में प्रेरणा देकर प्रचार करके एक एक गाय का पूरा प्रयास करेंगे जी। पहले की अपेक्षा अब कुछ सुधार हुआ है, अब कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ। पहले जैसे तस्करी हुआ करती थी, पहले तस्कर जैसे हावी हुआ करते थे, इस समय कुछ 2017 के बाद से कुछ हल्का है। ऐसा है प्रभु जी, आपने कहा सही है। योगी राज बहुत सुंदर योगी राज है, ऐसा राज नहीं आएगा, राम राज है जी। इसमें एक कारण है जी, योगी जी के यहाँ कड़ाई से पालन है गौ माता का, लेकिन ये राक्षस जंगलों में होकर के पैदल निकालते हैं जी। आउट ऑफ रेंज ले जाते हैं गाड़ी। मेरा रात भर मुकाबला होता है तो वो काम जैसे मोर राष्ट्रीय पंछी हो गया, लेकिन फिर भी अवड्डा में लेते हैं। तो इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद है, बढ़िया कार्य। लेकिन जो गुप्त रास्ते हैं, उन रास्तों पे 20 गांवों में मुझे अपनी पिकेट लगानी पड़ती है। जो हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर है, उसमें 20-20 लड़के ठाड़े रहते हैं और वो यही देखते हैं कि तस्कर से मुकाबला हो। हम कांटे डालकर, पत्थर डाल करके उनको गाड़ियों को रोकते हैं, वो फायर करते हैं, हम सहन करते हैं कि सत्य पे विजय हमारी हो जाती है लास्ट। ये चलता है जी जी जी। इतनी बड़ी फौज टीम है साथ में, कैसे उनका खर्चा बर्चा चलता है, कैसे इन सबको मैनेज करते हैं? नहीं प्रभु जी, ये कैसा हुआ है जी, यही चमत्कार है। बच्चे कहते हैं गुरुजी मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं अपने जो घर से अपना खर्चा उठ लूंगा, चाय पानी अपने घर, रोटी खा लूंगा। महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहने में, घौर अच्छा होती है, तस्कर लंबा पड़ता है आपके फरसा को देखकर। तो वो पत्रकार जी सही है, अपना कोई एनजीओ नहीं, जब भी चल रही है ये। अगर ज्यादा घोटाले के भी हो तो नहीं चलेगा जी जी जी। तो ये फरसा कभी लहराना पड़ा, कभी चलाना पड़ा, कभी फहराना पड़ा? नहीं चलाता हूँ,
शोभा का नहीं है। वजन देखिए आप। जी जी जी, वजन देखिए आप। हाँ वजन तो बहुत, हाँ वजन है, इसमें तार देगा, 50 को खत्म कर देगा ये। जी जी जी, ये इसके आगे नहीं रुक सकता है। जी जी, जब तक वो राउंड भरेगा खिला दूंगा उसको। जी, ये कला है हमारी। जी जी, आयनम का जानते हैं सब, पूरी मेवात जानती है फरसा वाले को। जी। और सबसे लास्ट की ये बात है कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ। मैं अपने धर्म की सफाई दे, हम किसी को सताते नहीं है। अगर गौ माता सताई जाएगी तो जवाब देना जानते हैं। जी, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने कहा था जी, जो गौरक्षक दल है पत्रकार महोदय जी, हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में पार्टियां चाहे हो अनेक, लेकिन दुश्मन के सामने सब हो जाना एक, तब जीत होगी। जी, लेकिन है कहाँ, सब अलग अलग जगह पर है, कोई अलग मानता कोई अलग मानता है। अपने सनातन के को लेकर जो है एकजुटता कहाँ बनती है? तो धोखा खा रहे हैं ना जी, इसलिए तो संगठन बनाया है हमने जी। ये धोखा खा रहे हैं, जागृति कर तो रहे ना जी। यही भूल तो हुई है, यही भूलों को सुधारने के लिए ये फरसा धाड़ किया गया है, त्रिशूल भाला सब है जी जी। तो ये अस्त्र इसलिए रखे। ऐसे आप जैसे संत बहुत सारे हैं, मैं आपके कार्य को छोटा नहीं बताऊंगा, लेकिन गरजते खूब हैं, बरसते बहुत हैं, लेकिन हमारी शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं। हमारे जो कावड़ियों का जब जत्था निकलता है तो वहाँ पर हमले हुआ करते हैं। तो ये सब रुकेगा कैसे? आप जैसे लोग जो है जब पूरी तरह से शक्ति से ताकत से नहीं आएंगे, या समाज के और लोग, 2-4 संत हैं जैसे मान लीजिए आप जैसे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे संत महात्मा खुलकर सामने नहीं आते हैं और खुलकर अपील भी, आह्वान भी नहीं करते हैं कि सनातन के किसी भी धर्म पर या शोभा यात्रा कावड़ियों पर हमला हुआ तो उसका प्रतिरोध करेंगे। वो ये शब्द भी नहीं कहते। उससे निकलना पड़ेगा जी। उनको मेरी प्रार्थना है जी, आचार्य प्राचार्य महामंडलेश्वर जी गद्दी पर विराजमान, मैं तो उनकी सेना हूँ ना जी, मैं तो उनके नागा सेना हूँ। तो मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग हमारे देश के संविधान जी, राम जी के संविधान से जुड़े हुए हो, कैसे राम राज्य जाए, सबके प्रति कैसे दया भाव हो और राक्षसों से कैसे निपटा जाए। हालांकि सब संतान ठाकुर जी की है, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति अलग होती है, जैसे दिन और रात, राक्षस और देवता, तो ये पहले से चले आ रहे हैं। तो उन ऋषि मुनियों को घर में जा करके, उन कोठियों को छोड़ करके, जो आप बता रहे हो कुछ नशा हो गया एसियों का, उनको खत्म करके, और जो फैसले चल रही है कि संवर्धन हो रहा है जी, सम्मेलन हो रहा है जी, आत्म चारों बगल तक रैलियां निकल रही हैं, और वो एक इन महात्मा के साथ इतनी भीड़, उन महात्मा के साथ, इससे संतों को निकलना पड़ेगा। क्यों कि कहाँ आरती होंगी जब धीरे धीरे लफ्ज़ात और लफ्ज़ात धर्म परिवर्तन होते रहेंगे, संख्या घटती रहेंगी, तो जगह जगह जब उनके कब्जे हो जाएं, कहाँ हवन होगा, कहाँ होगा भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, कहाँ गाय रहेंगी जी। तो इसके लिए आपने बहुत सुंदर बात की। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आचार्य प्राचार्यों से, शास्त्रार्थ करते आए हो, शास्त्रार्थ करिए, और मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने बच्चों के लिए। तो उनसे ये प्रार्थना है, बहुत जल्दी इसको फैलाएं और शांति स्थापित करवाएं। जो हमला हो रहे हैं इनके लिए बोलें जी, सामने आए, ये नहीं कि वो गए वो नहीं गए, ये आए वो शंकराचार्य जी नहीं, आना पड़ेगा, धर्म का काम है, आप सब जुड़े हुए हो जी 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 जी। तो आप महाराज जी को अभी सुन रहे थे, महाराज जी का जिससे भाव है गौ माता के लिए, पूरे प्राण और प्रण से वो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हैं, और ये कहते हैं कि अगर हमारे प्राण भी चले जाएं इस जीवन में तो हमें कोई नहीं, लेकिन गौ माता पर कष्ट नहीं होना चाहिए। एक बात महाराज जी ने बहुत सुंदर कही, वो हम सबको आत्मसात करना चाहिए, हम सबको अपने अंतर मन में धारण करना चाहिए कि बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल लीजिए, बड़े बड़े सेवा के संवर्धन के सम्मेलन कर लीजिए, लेकिन जब तक हम गौ माता को खूंटे से नहीं बांधेंगे, अपने घर पर नहीं, अपने घेर में, खेत और खलिहान में जहाँ पर हमारे रखने की जगह हो वहाँ नहीं रखेंगे, तब तक गौ माता ऐसे ही तड़पती रहेंगी, ऐसे ही कष्ट होता रहेगा। महाराज जी ने पीड़ा जो व्यक्त की कि कहीं नालियों का गंदा पानी पी रही हैं, कहीं पॉलीथीन खा रही हैं, कहीं कूड़े में, कहीं घेर पे इधर उधर हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। और महाराज जी की पीड़ा एकदम 100% सत्य है। तो आज अगर आप सब तक महाराज जी की वाणी, महाराज जी का शब्द और महाराज जी का खासकर आक्रोश और महाराज जी का फरसा आप तक पहुंचा हो, यानी उसकी गूंज आप तक पहुंची हो, तो हम सब निवेदन करें, हम सब संकल्प करें कि पूज्य महाराज जी के साथ गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को इधर उधर कतई नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।
ठाकुर जी आप पर कृपा करें और करते रहें, क्योंकि यही काम देगा। वो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनकी खुशी उनके साथ है, लेकिन चैनल वालों से भी मेरी प्रार्थना है और सबरे जो चैनल को देखने वाले सबसे प्रार्थना है कि ऐसे पत्रकार तैयार किए जाएं जो वास्तविकता सृष्टि पे आने का फल प्राप्त कर रहे हैं। ये कुछ नहीं होगा दिखावे से, दिखावा तो दिखावा ही रहेगा। काट की हरिया एक बार जल जाएगी, रेत हो जाएगी। इसलिए मेरे सभी पत्रकार महोदय से जितने भी हमारे चैनल हैं इन पर प्यार रखें और जनता सारी इन पर दुलार रखे। इसलिए विशेष चैनल वाले भी इनसे प्यार रखें कि इन्होंने कोई चीज दिया तो उसको थोड़े आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ रखें। जी, जय गौ माता, जय गोपाल। जीवन सफल हो गया कि ब्रज की नगरी में साक्षात परशुराम जी भगवान से के दर्शन हो गए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और एक एक शब्द जो है सारे बच्चे जानते हैं कि परशुराम हैं हम। जी जी जी, जी आप देख रहे हैं कि पूरे जो लोग हैं, भक्तगण हैं, जो सब हैं, सब महाराज जी को जानते हैं और जहाँ से भी महाराज जी निकलते हैं वहाँ से सभी महाराज जी का जय घोष करते हैं। इसका मतलब महाराज जी बड़े प्राण और प्रण से संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी का ये कार्य सफल हो और वो दिन आए जिस दिन हम सब के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग का दिन होगा कि जब राष्ट्रीय माँ बने। जी, गौ माता मेरी राष्ट्रीय माँ बने। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, कन्हैया का हो आप सबके ऊपर, तो ये आपकी भावना पूरी होगी और नहीं होगी टंकार से गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित करवा दी जाएगी। जी जी, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे ये जय हो। बहुत इनको मालूम है जो बच्चे खड़े हुए हैं ना, अरे पत्रकार महोदय, अरे नहीं, ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ना, जी जी जी, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। फरसा की टंका जैसे गांडीव था ना अर्जुन का, हाँ हाँ जी, तो गांडीवी टक्कर के मारे विश्व कांपता था। जी जी, तो ये फरसा की टंकार है, लेकिन प्रभु चले गए थे तब नहीं चला था गांडी। हाँ, तो प्रभु है ना, तो प्रभु जी जी, यहाँ ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण पलवरी न विसारियों वो नंद बाबा की यार ये बोल। देखिए आप लोग जो है अगर इनकी बाड़ी तो सुन ही रहे हैं और लेकिन महाराज जी का ज्ञान भी देखिए कि पूरे वर्ल्ड की जी ताकत होती है। तो मैंने एक बात कही, रिपु बलवंत देख नहीं डरई। ये जो फरसा है ना, रिपु अगर बलवंत आ जाए, ताकतवर आ जाए, तो रिपु बलवंत देख नहीं डरई। गौ माता के लिए एक बार काल अवसर लड़ई और हम क्षत्रिय मृगावध करई, तुमसे ही खल में खोजत फिर भाई। प्रभु चले गए लेकिन रामायण में तो है, जी जी जी, कृष्ण चले गए लेकिन गीता में तो है। तो उनके उपदेशों को धारण करके उनकी गौ माता की रक्षा करने के लिए प्रभु की प्रेरणा से ही हम आए। बहुत सुंदर, अपना कुछ भी नहीं है, मेरे दुलारे कन्हैया का और राम का है। जी जी जी, और एक दिन पूरे विश्व में मेरे ठाकुर जी का ही राज्य होगा। बहुत सुंदर, थोड़े दिन का है, कर लो। एक एक शब्द जो आपके हैं ना सनातन धर्म पे है और ये वाड़ी हम संत महाराज के बड़े बड़े महामंडली शुरू से भी नहीं सुनते। जैसे आपने कहा कन्हैया का पूरा विश्व पे राज था, अर्जुन का पूरे विश्व पे राज था, राम जी का राज था, इसे हम नहीं मानते। बस केवल अपने को अपने प्रभु आ जाएंगे ना, जी जी, तब डायरेक्ट कह देंगे अब बैठो मेरा युद्ध होगा। मेरे प्रभु पाला था जिन्होंने जिस्म को गैयों के खून से, वो नाम और निशान मिटा देगा उनका जहान से। आया जा रहा है मेरा मालिक जहान का। जी जी, और हमारी संस्कृति क्या है जी, एक बार एक लड़की आई अरब कंट्री से जी कन्हैया के दर्शन करने, प्यारी जी में खड़ी हो गई। अब साइड पे खड़ी तो जैसे ही उसने कन्हैया मेरे की झांकी देखी, ओ हो आंखों में आंसू भरे आए। उस लड़की के जो अरब कंट्री से आई तो क्या बोली, ए सामले सलोने, जो अरब से आई थी लड़की, ए सामले सलोने हम कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे हाथ हूँ बिकानी हूँ बदनामी भी सहूंगी मैं। बहुत सुंदर। हे सामले सलोने हम कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे हाथ हूँ बिकानी अब बदनामी भी सहूंगी मैं। क्योंकि मुसलमान थी जी। हूँ तो सुल्तानी, क्या सुल्तान थी ना, तो हूँ तो सुल्तानी अब हिंदबानी बन रहूंगी मैं। हे सामले सलोने कुर्बान तेरी सूरत।